अरे आज ऐसा क्या हो गया? सारे बड़े लोग मेरे घर पे कुछ चंदा लेने आए हो क्या? और नहीं तो क्या, तुम वैसे हाथ नहीं आओगे हाँ, ना? यहाँ के लैंडफोन पे कॉल किया तो रॉन्ग नंबर बता रहा था। वो लाइन तो कुछ टाइम पहले कट हो गई, तो फिर एटलीस्ट इस रमेश को एक फोन दिला दो। लेकिन ये सब करने के लिए अब हुआ क्या? रमेश, जुबली सेलिब्रेशन के लिए मूवी स्टार ममूटी को लाएंगे ऐसा कहा था ना? हाँ, हम क्या करेंगे अब? कहाँ है ममूटी? ममूटी हमको दिखाओ। कहाँ है ममूटी? ममूटी हमको दिखाओ। कॉलेज सेक्रेटरी भाग जाओ। कॉलेज सेक्रेटरी भाग जाओ। ममूटी को लाओ। ओहो, अब इनको क्या बोलूं मैं? माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, हमारे कॉलेज के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा दिन है आज। कृपा करके आज तो शांत बैठो। रिक्वेस्ट है मेरी। अरे इन कमीनों की तो कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती ना। लेकिन वो कुत्ते नहीं गधे हैं अरे सर। तो मैं इनको और इज्जत नहीं दे सकता। लेखा की बातों में आप फंस गए। मैंने तो पहले ही बोला था कि आप संभल जाओ, लेकिन आप अरे कहाँ है वो? आज पहली बार डांस करने वाली हूँ, मजा आएगा। अरे जल्दी करो ना, कितना टाइम लगा रहे हो? अरे बैठो इधर। मुख्यमंत्री के आने में थोड़ी देर है। अगर ममूटी आ गया होता तो इनॉग्रेशन करवा सकता था। लेखा कहाँ है? कहाँ है वो? आएगी कि वो भाग गई है बताओ? लो आ गई वो। तुम्हारे एक की वजह से ये बोझ मैंने सर पे लिया है। अरे कुछ होगा भी या नहीं बोलो। आप बेफिक्र रहिए फादर, ममूटी ही नहीं मोहनलाल भी आएगा। क्या? हाँ सच में? हाँ, सच्ची फादर। ऐसा ना हो कि मुझे इस कॉलेज से भागने की नौबत आ जाए और भाग के जाकर मैं चर्च में भी नहीं छुप सकता, क्योंकि वो भी अब बंद हो चुका है। यीशु कसम मैं फंस जाऊंगा। इतनी टेंशन आप मतलब फादर, आप बेफिक्र होकर अनाउंस करो। सुपरस्टार्स निकल चुके हैं फादर। सच में? तुमने देखा मेरे बच्चों की ताकत? मुझे ममूटी के साथ एक फोटो खिंचवाना है। मैं भी बहुत टाइम एक्टिंग के पीछे था। अरे चलो यार, आज अनाउंस करके ही मानूंगा मैं। हेलो नंदिनी। अरे वाह, आज केस का फैसला था ना नंदिनी? जी हाँ। सच कहूँ तो तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो। मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, एक सुकून भरे प्रेयर के जैसे एक बहुत ही खुशी की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे कॉलेज के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन को दिया लगाकर इनॉग्रेशन करने के लिए ममूटी ही नहीं, मोहनलाल भी आ रहे हैं। बहुत हे ईश्वर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ममूटी सर, ममूटी सर, सुपरस्टार, ममूटी सर, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, मैं यहाँ पर गाने के लिए नहीं आया हूँ। वो सब मैं तुम लोगों पे छोड़ दूँ। छोड़ो मुझे। बाप रे, बचाओ। महान मुख्यमंत्री जी, लो आ गए हैं। बैठ जाओ सब। हाँ, अब कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। माफ कीजिए, मुख्यमंत्री के बदले में माननीय होम मिनिस्टर जी आ रहे हैं। माननीय फादर, ये भी मास्क ही है क्या? मास्क नहीं है बे, ओरिजिनल मंत्री है ये, है ना बे? जी हाँ, हाँ है, बिल्कुल। हमारे माननीय मंत्री श्री नरेशन सर आ गए हैं और उनके साथ हैं एमएलए श्री हरि और दासप्पन जी। इनका स्टेज पे दिल से स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे पार्टी के सदस्यों, गहरे समंदर के अंदर ठहरी हुई मछलियों की तरह इस एजुकेशन के समंदर में ठहरे हुए
स्टूडेंट्स की खुशी देख रहे हो? हमारे सबके प्यारे नादेशन सर को खुलेआम यहाँ पे प्रवचन देने के लिए मैं यहाँ पे बुलाता हूँ, और वो मैं हक से बुलाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं और हमारी पार्टी STCP आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े सुनामी जैसे हमारे नादेशन सर को पॉलिटिक्स से हटा सकने वाले एक बहुत बड़े केस का फैसला सुनकर आए हैं हम। और भगवान की कृपा से कोर्ट ने नादेशन सर को निर्दोषी ठहरा के छोड़ दिया है। पिछले 20 सालों से हार का सामना नहीं करने वाले और इस देश को चलाकर इस हालत में लाए हुए हमारे प्रिय प्यारे, जिन पे हमें बहुत अभिमान है, वो नादेशन सर हैं। और आगे भी ऐसे 100 से ज्यादा केसेस आने दो और वो जीत के ही रहेंगे, ऐसा चुनौती देते हैं। जय जय STCP, जय हो। हमारे माननीय फादर मिस्टर कच्चर थारा और बाकी टीचर्स और हमारे सर और मेरे प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, माननीय सीएम को महत्वपूर्ण काम से दिल्ली जाना पड़ गया है, इसीलिए यहाँ के इस अवसर पर भागीदारी के लिए उनके कहने पर मैं आया हूँ। जैसा कि MLA हरि ने कहा है कि आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। सत्य का साथ देने वाले महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलने वाला एक छोटा सा राष्ट्रीय नेता हूँ। मुझे कभी आप और भगवान धोखा नहीं दे सकते, वही मेरी खुशी है। देश के लिए दिन रात मेहनत करने वाले मेरे जैसे लोगों पर झूठा इल्जाम लगाकर जगह छीनना, ये सब चलता रहता है, जो कि आम बात हो गई है। लेकिन मेरे इज्जत पे कलंक लगने देना, ये सब कुछ मैं सहन नहीं कर सकता, और वो भी मेरे ही डिपार्टमेंट के ऊंचे लेवल पे काम करने वाली एक स्त्री। मेरे अपने स्टाफ होने के पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए मैंने पकड़कर वार्निंग देने के बाद सुंदर होने की वजह से अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर वो स्त्री मेरे सामने आकर के मुझे ही बहकाने की कोशिश करने लगी, पर मैं टस से मस नहीं हुआ। ये तरीका उस स्त्री ने पहले भी काफी ज्यादा लोगों पर बुरी तरह से आजमाया है। जब उसको पता चला कि मेरे सामने ये तरीका कोई काम नहीं आने वाला है, तो एक स्त्री होने का फायदा उठाकर मेरे जैसे व्यक्ति पर गलत केस करके मुझे दोषी ठहराया। लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, और वही हुई। हमारे महान जज को मैं निर्दोष हूँ पता लग गया। इतना कुछ हुआ फिर भी मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है। जो गलती किया है उसे कबूल करके अगर वो माफी मांगे तो मैं भी सब भूल जाऊंगा, लेकिन वो अपनी सुंदरता समाज में इज्जत से रहने वालों को चोट पहुंचाने के लिए ना इस्तेमाल करे, और एक सती सावित्री बनने का ढोंग छोड़ दे। यही मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। इसी में हम सबकी भलाई है। माँ, माँ, पहले ही बोला था ना कि नहीं जाना। माँ आप रोइए मत, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। कोई बात नहीं, मैं घर जा रही हूँ। तुम अवार्ड लेकर ही घर आना बेटा। नहीं, मुझे उस आदमी के हाथ से अवार्ड नहीं चाहिए, मैं भी चलता हूँ। ऐसे मत बोलो, कॉलेज की तरफ से तुझे मिल रहा है एक बहुमति है। तूने बहुत चाहा था ना, मना मत करो बेटा। जाओ। अरे रोना नहीं है, मेरा बेटा एकदम स्मार्ट बनके सर ऊंचा करके राजकुमार की तरह अवार्ड लेना। हाँ, और घर जल्दी आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। इस कॉलेज की शान और नेशनल क्रिकेट में चांस के उम्मीदवार हमारे रमेश प्रसाद को हमारे इंडियन क्रिकेट की शान सचिन तेंदुलकर के ऑटोग्राफ किया हुआ बैट अवार्ड के रूप में देने के लिए मंत्री जी का स्वागत करता हूँ।
अभी 2 शब्द बोलने के लिए रमेश से गुजारिश करता हूँ। मुझे कुछ नहीं कहना है फादर। रमेश प्लीज कम, आओ इधर, मैं बुला रहा हूँ ना। क्या बोलना है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन किसी भी बेटे को मेरे जैसे हालात से कभी न गुजरना पड़े। और आज इस मंत्री ने जो कुछ भी बोला सब झूठ है। मेरी मां निर्दोष है। ये मिनिस्टर और एमएलए मेरे घर आकर केस वापस लेने को बोले और अगर नहीं लिया तो मारने की धमकी दी। मेरी मां नहीं मानेगी ऐसा पता चला तो पैर पर गिरकर रोने लगे। कुछ भी गलत नहीं किया तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? हमारे इस देश में सारे कानून गरीबों के खिलाफ हैं और किसी की वजह से नहीं, सिर्फ पैसे और पहचान की वजह से इंसान केस जीता है। क्या बकवास कर रहा है हरामजादे? वेश्या माँ के बेटे की सच्चाई। मेरी माँ के खिलाफ क्या बोला? अरे रुको इसे, अरे ये क्या कर रहा है स्टेज पे? अरे कोई पुलिस को बुलाओ। आ जाओ तुम लोग। तेरी तो मैं अरे रोको इसे। अरे ये तो सबको मार रहा है। छोड़ो इसको पकड़ो। देखिए कैसे मार रहा है आप लोगों को। रमेश क्या कर रहे हो? रमेश रुको। अरे तो पुलिस को भी मार रहा हो। अरे कोई पुलिस हम बाद में देखेंगे, पहले मिनिस्टर को बचाओ। अबे कैसे भी करके मिनिस्टर सर को बचाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे चलो यार, पागल हो गया ये। देखो कैसे पैर को घुमा रहा है। पीट रहा है ये तो। किसी को लग जाएगी। अरे कोई रुको। आ जाओ। अरे हट जाओ। मैंने तो पहले ही बोला था सब तो खेल खत्म। पुलिस भी आ गई है। कहाँ है वो? हमें जल्दी से किसने मारा? ये बता अरे हट जाओ वरना लाठी चार्ज हो जाएगा यहाँ से। कहाँ है वो? जल्दी से पकड़ो। बस उसे हमें दे दो। हम तुम्हें नहीं करेंगे। भाग जाओ यहाँ से। जल्दी इधर पीछे करो। एक को भी नहीं छोड़ना। आई थिंक ये गुंडागर्दी का शहर नहीं पता। साले को मारेंगे हम लोग। हमारे स्टूडेंट्स को हाथ हमारे मत मिनिस्टर लगाओ। को मारते हैं। इनमें इतनी हिम्मत आ गई। डालो इनको पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। अरे स्टूडेंट्स साइलेंस, साइलेंस। ये आप क्या कर रहे हो सर? ये विद्यालय है। मंत्रियों को मारना सिखाते हो यहाँ पे विद्यालय में? अरे कहाँ के पुलिस वाले हो तुम? थोड़ी तमीज से बात अरे करो। प्रिंसिपल मुझे तमीज मत सिखा। होम मिनिस्टर को मारने की कोशिश करने वाले इस कुत्ते के पिल्ले को अरेस्ट करने आए हम। कहाँ है वो? हमको क्या मालूम वो कब का चला गया यहाँ से। तू कौन है बे? चपरासी। साला चपरासी। कमान जल्दी आगे चलो। जल्दी करो। एक कभी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। साले कमीने, मिनिस्टर को मारने के बाद यहाँ पे हीरो बन के चुप बैठा है। स्टीफन प्लीज, दुश्मनी निकालने का समय नहीं है ये। तू जा यहाँ से। पुलिस को बुलाओ। इन दोनों का घमंड अभी तोड़ देते, फिर इन्हें पता चलेगा। हाँ अरे कहाँ है वो? कहाँ? जल्दी से उसे लाओ। भागो, अपनी जान बचाओ। हाँ सब इस तरफ बाहर जल्दी की ओर, चलो। बाहर की ओर। अरे चलो, क्या कर रहे हो यहाँ? क्या देख रहे हो? यहाँ से जल्दी से चलो। हाँ जल्दी करो। क्या देख रहे हो? अपनी जान बचाओ ना। क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। पकड़ो। भागो। जाने मत दो। जाओ यहाँ से। हाँ। रमेश छोड़ो उसे। रमेश रमेश बता कहाँ है वो? बता चुपचाप। रमेश रमेश चलो। ये उसका ही बैठा ना, इससे ही उसने मिनिस्टर को मारा। ये तुम्हारे कमरे से मिला। सच बता दो, सही रहेगा। फादर और मदर नहीं देखेंगे, हम लोग उठा के ले जाएंगे और सिखाएंगे। सर उसके साथ वो लड़कियां भी भाग गई। कहाँ? लेडीज हॉस्टल में गई है शायद। स्टीफन ने रोकने की बहुत कोशिश की, उसे भी बुरी तरह मारा। कम ऑन,
पुलिस वापस जाओ, वापस जाओ, सारी लड़कियां रहती हैं। लेडी पुलिस के बिना सर्च नहीं कर सकती। हम यहाँ लड़कियों को पकड़ने नहीं आए हैं। मिनिस्टर को मारा जिसने उसे अरेस्ट करने आए हैं। सामने से पुलिस मेरी प्रिंस इस हॉस्टल की मैट्रन है। यहाँ जो भी हो उसकी जानकारी मुझे चाहिए। बिना लेडी पुलिस के आप अंदर नहीं आ सकते। हमारी ड्यूटी के बीच में मत आओ, वो इसके अंदर ही है, उसको लेके ही जाएंगे हम लोग। लड़के यहाँ रहना अलाउड ही नहीं है, तो छुपाएंगे कैसे? और अगर किसी ने छुपाया होगा तो उसके हाथ काट दूंगी मैं। उसके लिए आप लोगों की जरूरत नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो चेक कर लो, लेकिन लेडी पुलिस होनी चाहिए। लेखा, कमरे में जो लड़के हैं उन्हें बाहर आने के लिए बोलो। यस मैडम। सर, जूली, जूली दरवाजा खोलो, मैं हूँ। क्या हुआ? हो गया क्या? हो गया है, तू देख जरा। हाँ, ठीक ही लग रहा है, लेकिन पुलिस वालों को रूम सर्च करना है। जो भी है, लेडी पुलिस के बिना अंदर नहीं घुसने देने वाला मेरा आइडिया काम कर गया। उसकी वजह से इतना वक्त मिला है। ओह, मुझे तो लगा हम फंस गए। हाँ, और हाँ, लैला और राजी को मैंने सब समझा दिया है। उनके साथ पीछे खड़ा करो इसे। मुझे टेंशन हो रही है। ओहो, चालू हो गई इसकी टेंशन। बिंदास लेकर आओ, मैं संभाल लूंगी। हाँ,